बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पद्यांश 1 सूरदास के पद। अब पद्यांश पे आधारित अब हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे। पहला प्रश्न है, उद्धव के मन में अनुराग नहीं है, फिर भी गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, उद्धव के मन में प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, गोपियाँ उन्हें फिर भी बड़भागी कहती हैं, क्योंकि उद्धव को किसी से प्रेम नहीं हुआ, उन्होंने प्रेम की पीड़ा को नहीं सहा है और उनका भाग्य बहुत बड़ा है कि वो श्री कृष्ण के साथ उनको रहने का मौका मिला है। उसमें गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है कि इतना बड़ा भाग्य है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, श्री कृष्ण जैसे सबसे प्रेम करते हैं, वैसे उद्धव ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। प्रश्न नंबर 2, प्रीत उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो जल में रहता है परंतु एक भी बूंद नहीं लगती। उद्धव की तुलना मटकी से की गई है, तेल लगी मटकी से, जो पानी में डुबोई जाती है परंतु अपने अंदर एक जल की एक बूंद भी नहीं सोखती। वैसे ही उद्धव है, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं परंतु उनके एक भी गुण उनके अंदर नहीं है। प्रश्न नंबर 3, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी का भाव स्पष्ट करिए। इस पंक्ति का भाव है कि उद्धव, आपने कभी प्रेम नहीं किया, आप कभी प्रेम की नदी में आपने पैर ही नहीं डुबोया, आप प्रेम के आकर्षण में कभी डूबे ही नहीं, तो आप प्रेम की अनुभूति को क्या जाने। जैसे नदी में जब उफान आता है तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है, जब कोई प्रेमी होता है, जब कोई प्रेम में डूबा हुआ होता है तो उसे संसार की हर चीज़ प्रेम में डूबी ही नज़र आती है। प्रश्न नंबर 4, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ में चिपटी हुई चींटी से की है, क्योंकि जिस प्रकार से चींटी गुड़ में चिपटी रहती है, चाहे उसके प्राण निकल जाएं परंतु गुड़ को नहीं छोड़ती, वैसे ही गोपियों ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को माना है और वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को अपना आराध्य नहीं मान सकती, चाहे उनके प्राण क्यों ना चले जाए, वो निर्गुण निराकार की उपासना नहीं कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 5, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि गोपियाँ उद्धव की तरह ज्ञानी नहीं है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उनको नहीं है, वो बहुत ही भोली और सरल है, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, उनके प्रेम में वो मग्न है। प्रश्न नंबर 6, इस पद में अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को क्या समझाया गया है? अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को ये समझाया गया है, तुम ज्ञानी हो, नीति के जानने वाले हो, लेकिन प्रेम से विरक्त हो, पर तुम्हारा योग संदेश हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है, हम योग संदेश की बातें नहीं समझेंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में से अनुरक्त हम गोपियों को तुम्हारे इस योग संदेश से शांति मिलने वाली नहीं है। अब इसके काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है, ये काव्यांश किस भाषा में रचा गया है? ये काव्यांश ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण छाट कर लिखिए। देखिए पद्यांश में ही है, पुरिन पात रहत जल भीतर, इसमें पा वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, ज्यों जलमा तेल की गागरी का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, तेल से भरी गागर यदि जल में रहे तो उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह जल की एक भी बूंद को नहीं सोखती। इन पंक्तियों द्वारा उद्धव पर गोपियों ने व्यंग किया है कि उनकी स्थिति भी तेल लगी गागर के समान है, वो जल में रहते हुए अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते हुए श्री कृष्ण की तरह प्रेम करना वो नहीं सीख पाए। प्रश्न नंबर 4, अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंतिम पंक्ति में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों की बातें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 5, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं?
गोपियाँ उद्धव को बड़भागी इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको प्रेम की वेदना नहीं सहनी पड़ी है। प्रेम का दर्द क्या होता है, उद्धव इससे अनभिज्ञ है। प्रश्न नंबर 6, गुड़ चाटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार है? गुड़ चाटी अर्थात गुड़, पंक्ति में गुड़ मने गुड़, और श्री कृष्ण का गुण गोपियाँ चाट रही हैं। चाटी अर्थात चींटियाँ, गोपियों ने अपने आप को चींटी कहा है, प्रतीकात्मक रूप में है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को, उनकी भक्ति को गुड़ कहा और अपने आप को चींटी की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 7, इस पद में किस रस का प्रयोग हुआ है? इस पद में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है।